हिंदी स्प्रेंट की बिहार स्पेशल श्रृंखला की चौथी कड़ी में आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो बिहार के जिलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देखेंगे कि नेपाल के साथ कितने जिलों की सीमा साझा करता है, अर्थात बिहार जो अपने सीमावर्ती राज्य या देश है उनके साथ कौन कौन से जिले उसके साझा करते हैं। पटना कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है, जिलों के मुख्यालय, ये सब चीज़ें हमारे अध्ययन की केंद्र बिंदु होंगी। जो इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था बिहार की, हमने अक्षांशीय अवस्थिति को लेकर पढ़ा था। तो अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति क्या थी, फिर हमने बिहार की उत्तर दक्षिण लंबाई, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो एक बार अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति को फिर से देख लिए। तो ये अक्षांशीय स्थिति बिहार की रही, ये अक्षांशीय स्थिति। तो अक्षांशीय स्थिति आपकी 24 अंश 20 मिनट 10 सेकेंड, ठीक है। 24 अंश 20 मिनट 10 सेकेंड से आपकी जो अक्षांशीय स्थिति है वो 27 अंश 31 मिनट, ठीक है, 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के मध्य में जो बिहार अवस्थित है। 24-20 से 27-31 उत्तरी अक्षांश के मध्य में बिहार स्थित है। यदि हम देशांतरी स्थिति की बात करें, जो देशांतरी स्थिति है बिहार की, देखिए तो वो कहाँ से कहाँ तक है। देशांतरी स्थिति कुछ इस प्रकार की, तो देशांतरी स्थिति को देखिए तो 83 अंश 10 मिनट 50 सेकेंड, 83 अंश 10 मिनट 50 सेकेंड से आपकी जो है 88 अंश 17 मिनट 40 सेकेंड, 88 अंश 17 मिनट और 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर, ठीक है। मतलब 83-10-50 से 88-17-40 पूर्वी देशांतर के मध्य में बिहार की अवस्थिति है। आइए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि बिहार के जिलों से संबंधित हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। तो बिहार के जिलों की बात की जाए तो बिहार के जिलों की संख्या को हम पढ़ेंगे। बिहार के सीमावर्ती जिलों के पढ़ेंगे, जो विभिन्न राज्यों और एक देश के साथ जो सीमा साझा करता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जिलों के मुख्यालयों के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है इसके बारे में भी देखेंगे। और पटना जो है कितने जो है जिलों से सटा हुआ है, इससे लेकर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे बीपीएससी के, तो वहाँ से क्वेश्चन बने हैं। तो इन सब चीज़ों को हम अपने अध्ययन में रखेंगे। सबसे पहले बात की जा रही है बिहार के जिलों की संख्या। तो देखिए जो बिहार के जिले हैं उसमें बात की जाए तो बिहार में वर्तमान में कुल कितने जिलों की संख्या है, तो कुल 38 जिले हैं बिहार में, ठीक है। लेकिन 15 नवंबर 2000 के पहले जो बिहार में जिलों की संख्या कुल कितनी थी, वो थी आपकी 55, जब झारखंड टूट के उससे अलग नहीं हुआ था तब तक। 15 नवंबर 2000 को आप जानते हैं कि बिहार से झारखंड जो उसका दक्षिणी हिस्सा है बिहार का, ये बिहार का ये साउदर्न पार्ट जो है, बिहार का ये जो साउदर्न पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा तोड़कर जो है बिहार से अलग कर दिया गया। कब? 15 नवंबर 2000 को। और वर्तमान में जो बिहार की हम मैप देखते हैं, भौगोलिक स्थिति है, वर्तमान बिहार का जो निर्माण हम देख रहे हैं वो कब हुआ, तो 15 नवंबर 2000 को हुआ। जिसमें से बिहार के 55 जिलों में से 37 जिले आपके बिहार में रहे, जबकि 18 जिलों को लेकर किसका गठन कर दिया गया, झारखंड राज्य का गठन कर दिया गया। तो वर्तमान में हम देख रहे हैं बिहार में कुल कितने जिले हैं, तो 38 जिले हैं। तो 38वां जिला कौन है, तो 38वां जिला आपका अरवल है, जो किससे टूट के अलग हुआ है, तो आपके जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से, ये जहानाबाद जो जिला है उससे टूटकर अलग हुआ है अरवल। कब टूट के अलग हुआ, तो 2001 में। 2000 में विभाजन होता है, झारखंड और बिहार नाम से दो अलग, झारखंड को बिहार से तोड़कर अलग कर दिया जाता है, जो उसका खनिज संपदा संपन्न इलाका था झारखंड वाला, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं झारखंड को क्या कहा जाता है, भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। जैसे जर्मनी में रूर प्रदेश है उसका हृदय स्थल है, वैसे ही झारखंड भी भारत का हृदय स्थल है खनिज संपदा की दृष्टि से। तो जहानाबाद से टूटकर जो है अरवल को अलग कर दिया गया 2001 में। 2000 में विभाजन हुआ, बिहार से झारखंड को तोड़ा गया, और 2001 में एक नया जिला 38वें जिले के रूप में आपका अरवल का गठन कर दिया गया। तो यहाँ पे एक बात और जान लीजिए कि जो बिहार का सबसे बड़ा जिला है यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये आपका पश्चिमी चंपारण है, और सबसे छोटे जिले की बात की जाए तो आपका शेखपुरा, ठीक, सबसे छोटा जिला है। तो आइए हम सबसे पहले सीमावर्ती जिलों की बात करते हैं, जो हमारा आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सीमावर्ती जिलों में बात की जाए
तो सीमावर्ती जिलों में देखिए जो राज्य हैं और जो देश है जिनके साथ बिहार जो है अपनी सीमा साझा करता है, तो कुल मिला के 3 राज्यों के साथ बिहार जो है अपनी सीमा साझा करता है। किसके किसके साथ? एक उत्तर प्रदेश, एक झारखंड और एक पश्चिम बंगाल। ये 3 राज्य हैं जिनके साथ बिहार अपनी सीमा साझा करता है। बिहार कुल कितने राज्यों के साथ? 3 राज्यों के साथ। और एक जो है इंटरनेशनल बाउंड्री, अर्थात एक जो है देश के साथ सीमा साझा, 3 राज्य और एक देश के साथ बिहार जो है सीमा जो है साझा करता है। ठीक है, तो ये नेपाल के साथ साझा करता है। और नेपाल के साथ जो बिहार की सीमा है कुल 729 किलोमीटर जो है सीमा जो है पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक। ये पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक की जो सीमा है 729 के करीब है जो सीमा है, वो बिहार जो है किसके साथ साझा करता है? तो नेपाल के साथ। अब बात की जाए कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है नेपाल, तो कुल 7 जिले हैं। पश्चिम बंगाल कुल 3 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। और उत्तर प्रदेश और झारखंड ये दोनों के दोनों 8-8 जिलों के साथ। झारखंड और उत्तर प्रदेश कुल कितने जिलों के साथ? तो 8-8 जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं झारखंड और उत्तर प्रदेश। नेपाल 7 जिलों के साथ, वेस्ट बंगाल 3 जिलों के साथ, झारखंड और उत्तर प्रदेश कुल 8-8 जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं। अब आइए देखते हैं कौन कौन से जिले जो हैं नेपाल के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ और वेस्ट बंगाल और झारखंड के साथ लगते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए ये जो सीमा है नेपाल की 729 किलोमीटर की, वो जो है आपकी पश्चिमी चंपारण से शुरू होती है और किशनगंज तक जाके समाप्त होती है। तो इस बीच में कुल 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हो गए? एक आपका पश्चिमी चंपारण हो गया, एक आपका पूर्वी चंपारण हो गया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण दूसरा, सीतामढ़ी तीसरा और मधुबनी चौथा, सुपौल पाँचवा, अररिया छठा और किशनगंज जो है आपका 7वां जिला। तो बिहार के साथ कुल कितने जिले की सीमा, नेपाल के साथ कुल कितने जिलों की सीमा लगती है? तो कुल 7 जिले हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये कुल मिला के 7 जिले हैं जिनके साथ जो है सीमा साझा करता है कौन? नेपाल। ठीक है, अब देखिए पश्चिम बंगाल किन किन जिलों के साथ सीमा साझा करता है? तो पश्चिम बंगाल कुल 3 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल कुल 3 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। वो कौन कौन से? सबसे छोटी सीमा किसके साथ है? तो पश्चिम बंगाल के साथ ही है बिहार की। तो कुल 3 जिले कौन कौन से हैं? तो एक किशनगंज है, एक पूर्णिया है, एक कटिहार है। कुल कितने जिलों के साथ जो है सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल? इसको अलग कलर से कर देते हैं। पश्चिम बंगाल जो कुल कितने जिलों के साथ? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। तो किशनगंज आप जानते हैं कि 2 जिलों के साथ, एक तो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा, एक राज्य के साथ, और एक जो है इंटरनेशनल बाउंड्री नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, किशनगंज जो है नेपाल के साथ भी सीमा लगा रहा है और पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा लगा रहा है, तो ये कॉमन हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के कुल कितने जिले हो गए? तो वेस्ट बंगाल के साथ 3 जिले कौन कौन से हो गए? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ये 3 जिले ही केवल जो है पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अब आते हैं हम झारखंड पे। झारखंड देखिए कुल कितने जिलों के साथ सीमा बना रहा है? तो ये कटिहार से शुरू होता है और रोहतास तक जाता है। ये रोहतास आपका ऐसे है कुछ। ठीक है, बाकी ये सारा का सारा कैमूर का इलाका है। मैप में थोड़ी ड्राइंग गलत हो गई है इसकी। ठीक, सॉरी, ये ऐसे करके है। देखिए झारखंड कुल जो है 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से जिले हैं झारखंड जो जिनके साथ सीमा बनाता है? तो झारखंड जो बनाता है सीमा, देखिए झारखंड एक कटिहार, हल्की सी सीमा ये यहाँ से शुरू होती है, झारखंड की सीमा यहाँ से, और ये यहाँ तक जाती है। इसके बीच के जो सारे ज़िले हैं ये सब, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सब सारे ज़िले किसके साथ सीमा साझा करते हैं? तो झारखंड के साथ। तो झारखंड के साथ सीमा कौन कौन से ज़िले साझा कर रहे हैं? तो पहला कटिहार है, दूसरा आपका भागलपुर है, तीसरा आपका बांका है। कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, ये चौथा हो गया। 5वां नेवादा हो गया, छठा आपका गया हो गया, 7वां जो है औरंगाबाद और 8वां जो है रोहतास। तो बिहार कुल झारखंड के साथ बिहार के कुल कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो कुल 8 जिले सीमा साझा करते हैं। कटिहार,
भागलपुर, बांका, जमुई, नेवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास। ठीक, तो एक बार फिर देख लीजिए, कटिहार, कटिहार हो गया, भागलपुर हो गया, बांका हो गया, ठीक है, जमुई हो गया, फिर आपका नेवादा हो गया, गया हो गया, औरंगाबाद हो गया और रोहतास। ये कुल मिला के 8 जिले जो हैं वो किसके साथ सीमा साझा करते हैं? तो झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। फिर आते हैं हम यूपी के साथ। तो यूपी के साथ जो सीमा साझा करने वाले जिले हैं उनको देख लीजिए। तो यूपी के साथ जो सीमा साझा करते हैं वो जिले हैं आपके, एक रोहतास की हल्की सी सीमा लगती है यहाँ से, रोहतास के साथ साथ पश्चिमी चंपारण तक की जो सीमा, पश्चिम चंपारण तक की ये वाला सीमा, ये पूरा का पूरा जो है सीमा जो है किसके साथ लगती है? यूपी के साथ लगती है। तो यूपी के साथ जो सीमा साझा करने वाले ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं? तो ये वो देखिए वो कौन कौन से ज़िले हैं। तो एक तो हो गया रोहतास, ठीक, दूसरा हो गया कैमूर, तीसरा हो गया बक्सर और चौथा हो गया भोजपुर। ठीक, कुल कितने ज़िले हो गए हैं? इधर दक्षिण की तरफ यहीं से आपकी जो है, ठीक है, गंगा नदी 2 पार्टों में, सारण जो, सॉरी इसको जाने दीजिए। तो देखिए जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं बिहार के ज़िलों में, पहला हो गया रोहतास, दूसरा कैमूर, तीसरा बक्सर और चौथा जो है भोजपुर। पांचवा जो है सारण, छठा जो है सिवान, सातवां जो है गोपालगंज और आठवां जो है आपका पश्चिमी चंपारण। तो पश्चिमी चंपारण और किशनगंज एकमात्र ये 2 ऐसे ज़िले हैं जो एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सीमा साझा करते हैं और एक जो है राज्य के साथ। जैसे पश्चिमी चंपारण जो है नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है और उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है, और किशनगंज की बात की जाए तो नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है और पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा साझा करता है। बाकी कटिहार जो है आपका, ये आपका किसके किसके साथ? पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों के साथ सीमा साझा करता है, और रोहतास आपका उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों के साथ सीमा साझा करता है। तो बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की बात की जाए तो कुल मिला के जो सीमावर्ती जिले हैं, यदि कॉमन जिलों को जैसे पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, कटिहार, और कैमूर, इनकी गणना तो आप जानते हैं 2-2 बार की गई। यदि इनको हटा दिया जाए तो कुल बिहार के जो सीमावर्ती जिलों की संख्या कुल कितनी है? तो 22 जिले हैं। ठीक है, नेपाल के साथ 7 जोड़ लीजिए, वेस्ट बंगाल के साथ 3 जोड़ लीजिए, 7 3 10, 8 18 झारखंड और 18 8 26। 26 में से ये जो जिले हैं 2-2 बार काउंट हुए हैं, तो 4 जिले जो हैं उनको एक एक घटा दीजिए 26 में से, तो कुल कितने आ गए? तो आपके कुल मिला के कुल कितने सीमावर्ती जिले जो हैं साझा करते हैं सीमा? तो आप ध्यान रखेंगे कि जो राज्यों के साथ या इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ जो सीमा साझा करते हैं बिहार के जिले, कुल मिला के 22 जिले हैं जो सीमावर्ती जिले हैं, जो विभिन्न राज्यों या एक देश के साथ जो है सीमा साझा करते हैं, कुल 22 जिले। अब इरेज करते हैं इसको, फिर आते हैं, अब देखते हैं कि बिहार का जो है सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, जहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए सबसे पूर्वी जिला, पूर्वी और पश्चिमी की बात की जाए, यदि बिहार को ऐसे डिवाइड किया जाए, सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जिला की बात की जाए, तो देखिए जो सबसे उत्तरी जिला है बिहार का वो कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण है। सबसे दक्षिणी जिले की बात की जाए तो आपका गया है। बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन? पश्चिमी चंपारण। सबसे दक्षिणी जिला आपका गया। कहीं कहीं आपको जो है जमुई मिलेगा, लेकिन इसका जो है विस्तार थोड़ा जो है यहाँ पे देखिए आपका ज़्यादा है गया का, तो आपका यदि दोनों रहेगा तो गया को ही टिक करिएगा। सबसे जो दक्षिणी जिला है आपका, जो बुक में भी मिलता है वो गया ही मिलता है, कहीं कहीं पे आपको जमुई भी मिलेगा सबसे दक्षिणी जिला। सबसे उत्तरी जिला आपका कौन सा है? पश्चिमी चंपारण है। सबसे दक्षिणी जिला आपका गया हो गया। सबसे पूर्वी जिला, ये पूर्व हो गया, तो सबसे पूर्वी जिला आपका किशनगंज है। देखिए ये हल्का सा आगे निकला हुआ है, ठीक है। तो किशनगंज सबसे पूर्वी जिला है। और सबसे
दक्षिणी जिले की बात की जाए, सबसे दक्षिणी सबसे पश्चिमी जिले की बात की जाए तो ये आपका कैमूर जिला है। ठीक, तो एक बार देख ले, सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे दक्षिणी जिला गया बिहार का, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर, सबसे पूर्वी जिला आपका किशनगंज है। ठीक, ये बिहार के जिलों से संबंधित सबसे कुछ प्रमुख फैक्ट हो गए। और इसमें देखिए जो पश्चिमी चंपारण है वो जो उत्तर दक्षिण के दो जिले हैं, उत्तर में कौन सा है, पश्चिमी चंपारण है, और दक्षिण में कौन सा है, गया है। तो बिहार के जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी जो सबसे बड़े जिले हैं वो आपका पश्चिमी चंपारण है और दूसरे नंबर पे आपका गया आता है। तो ये ध्यान रखिएगा दो चीज़ें। आइए अब हम पढ़ते हैं कि जिले और जिलों की मुख्यालय क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो जिला आता है मुख्यालय, देखिए जिलों के मुख्यालय, हालांकि इसमें से आपको 10-12 ही पढ़ने हैं, बाकी आपके जो है सबके सब जो है उस जो जिले हैं वही मुख्यालय। जैसे मधुबनी हो गया तो मधुबनी हो गया, सुपौल का सुपौल ही मुख्यालय है, अररिया का अररिया ही है। कुछ आपके यही 10-12 जिले जो हैं जो आपको पढ़ने हैं जिनके मुख्यालय थोड़े अलग हैं। जैसे पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय क्या है, जिले का मुख्यालय बेतिया है। पश्चिमी चंपारण जिले का मुख्यालय क्या है, बेतिया। पश्चिमी चंपारण कहाँ है, यहाँ है। तो पश्चिमी चंपारण जिले का मुख्यालय क्या है, बेतिया है। ये पूर्वी चंपारण है, पूर्वी चंपारण जिले का मुख्यालय देखिए यहाँ पे मोतिहारी है। तो पूर्वी चंपारण जिले का मुख्यालय क्या हो गया, मोतिहारी हो गया। फिर आ जाइए सारण, सारण जिले का जो मुख्यालय है आपका वो आपका कौन सा है, तो सारण जिले का मुख्यालय आपका जो है, सारण जिले का मुख्यालय आपका छपरा है। ठीक है, मुजफ्फरपुर की बात की जाए, मुजफ्फरपुर जिले का जो मुजफ्फरपुर जिले का जो मुख्यालय है वो आपका हाजीपुर है। मुजफ्फरपुर जिले का मुख्यालय मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर जिले का नहीं, वैशाली का हाजीपुर है, सॉरी गलती होगी। तो ये देखिए सबसे पहले देख लेते हैं एक बार फिर से। पश्चिमी चंपारण जिले का मुख्यालय क्या है, बेतिया है। पूर्वी चंपारण जिले का मुख्यालय क्या है आपका, पूर्वी चंपारण ये रहा है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो मोतिहारी है। सारण जिले का मुख्यालय क्या है, छपरा है। सारण ये रहा, मुख्यालय कहाँ है, छपरा है। भोजपुर जिले का मुख्यालय आपका आरा है। भोजपुर जिले का मुख्यालय क्या है आपका, ये भोजपुर जिला है। भोजपुर जिले का मुख्यालय आपका आरा है। कैमूर जिले का मुख्यालय आपका भभुआ। ठीक है, कैमूर जिले का मुख्यालय आपका भभुआ है। और रोहतास जिले का मुख्यालय सासाराम है। वैशाली जो जिला है इसका मुख्यालय आपका हाजीपुर है, हमने गलती से बता दिया था मुजफ्फरपुर। तो वैशाली जिले का मुख्यालय क्या है आपका, हाजीपुर है। और जो है आपका नालंदा जिला जो है, नालंदा जिले का मुख्यालय आपका क्या है, बिहार शरीफ है। तो एक बार फिर से मैप के थ्रू देख लीजिए। जो पश्चिमी चंपारण जिला है इसका मुख्यालय कहाँ है, बेतिया। पूर्वी चंपारण जिले का मुख्यालय कहाँ है आपका, मोतिहारी। सारण जिले का मुख्यालय कहाँ है, छपरा। ठीक, वैशाली जिले का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपका हाजीपुर में है। फिर आते हैं भोजपुर जिले का मुख्यालय कहाँ पे है आपका, भोजपुर जिले का मुख्यालय आरा में है। कैमूर जिले का मुख्यालय भभुआ में है। रोहतास जिले का मुख्यालय आपका जो है सासाराम में है। फिर नालंदा जिले का मुख्यालय आपका कहाँ पे है, बिहार शरीफ में है। तो ये प्रमुख जिले रहे जिनके मुख्यालय, बाकी जो है बक्सर जिले का मुख्यालय बक्सर है, औरंगाबाद का औरंगाबाद ही है, गया का गया ही है, जहानाबाद का जहानाबाद है, पटना का पटना ही है। तो बाकी जो जिले के मुख्यालय हैं वो आपको नहीं ध्यान में रखने, यही 4-5 जो जिले थे, ये पश्चिमी चंपारण बेतिया, पूर्वी चंपारण मोतिहारी, सारण छपरा, भोजपुर आरा, कैमूर भभुआ, रोहतास सासाराम और वैशाली हाजीपुर, नालंदा बिहार शरीफ। ये जो प्रमुख जिले हैं इन्हीं के मुख्यालयों को आपको ध्यान रखना है, बाकी जिलों के मुख्यालय सेम है। तो जो पूछे जाएंगे क्वेश्चन मुख्यालयों को लेकर यही इन्हीं जिलों से पूछे जाएंगे, जो आपके ये 7-8 जिले जो हैं उनसे संबंधित आपके हैं, इनको ध्यान में रखेंगे हम। अब हम बात करेंगे बिहार में जो गंगा नदी, आप जानते हैं बिहार में जो गंगा नदी जो है बिहार को कितने भागों में तोड़ती है, तो कुल मिला के जो है 2 भागों में बांट देती है। बिहार में जो गंगा नदी है इसके उत्तर का भाग जो है उत्तरी बिहार कहलाता है और दक्षिण का भाग जो है दक्षिणी बिहार कहलाता है। यही उत्तरी बिहार का इलाका ये जो बाढ़ और ग्रस्त इलाका है, जबकि दक्षिण भारत में जो है इलाका जो है आपका
चूँकि ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है तो यहाँ पे हिमालयी नदियाँ नहीं आती हैं, तो यहाँ पे मौसमी नदियों का प्रभाव होता है, तो ये आपका जो है सूखा वाला इलाका रहता है, यहाँ पे बाढ़ और नहीं। इसीलिए बरसात और के समय में जो मैक्सिमम बाढ़ आते हैं, चूँकि हिमालय से सटा हुआ है बिहार का ये वाला इलाका, जब हम भौतिक विभाजन पढ़ेंगे बिहार का तो वहाँ पर हम चीज़ों को देख लेंगे। तो यहाँ पे बाढ़ का इलाका, बाढ़ ज़्यादा आते हैं ये उत्तरी बिहार में। तो गंगा नदी आप जानते हैं बिहार को 2 भागों में बांटती है, तो हम देखते हैं गंगा नदी बिहार के कुल कितने जिलों से होकर गुजरती हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बने हैं कि दे देगा कि गंगा नदी बिहार के निम्न में से किन जिलों से होकर नहीं गुजरती है। और चूंकि फैक्चुअल क्वेश्चन बीपीएससी के जो है पेटेंट रहे हैं, तो वहाँ से ये क्वेश्चन उठा सकते हैं। तो हमें पढ़ते समय इन फैक्टों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि किन जिलों से, कितने जिलों से होकर गुजरती है और किन किन जिलों से होकर गुजरती है। तो देखिए, सबसे पहले जो जिले गुजरते हैं, सबसे पहले सारण, इधर से आ जाइए, एक तरफ चलते हैं, सारण हो गया उत्तर में जो है आपका वैशाली हो गया, तीसरा है आपका वैशाली के बाद समस्तीपुर, ये चौथा हो गया बेगूसराय। ठीक है, चौथा बेगूसराय, पांचवा जो है खगड़िया और सातवां जो है आपका, पांचवा आपका खगड़िया और छठा जो है कटिहार। तो कौन सा हो गया? सारण हो गया। उत्तर बिहार में बात की जाए, गंगा नदी 2 भागों में बांटती है, उत्तर बिहार के कौन कौन से जिले हो गए? सारण हो गया, वैशाली हो गया 2, और समस्तीपुर 3, बेगूसराय 4, खगड़िया 5 और कटिहार जो है 6। कुल मिला के 6 जिले जो हैं उत्तरी बिहार के हैं जो गंगा नदी के साथ सीमा साझा करते हैं। दक्षिण बिहार में देखिए, बक्सर से आप जानते हैं गंगा नदी जो प्रवेश करती है, कटिहार से जो है पश्चिम बंगाल में चली जाती है। तो बक्सर जिला पहला हो गया, दूसरा हो गया भोजपुर, तीसरा हो गया पटना, ठीक, तीसरा पटना, चौथा देखिए आपका लखीसराय, ये लखीसराय हो गया, पांचवा आपका मुंगेर और छठा आपका भागलपुर। अर्थात दक्षिण में भी कुल मिला के कितने जिले? 6 जिले। तो कौन कौन से दक्षिण के 6 जिले हैं? तो बक्सर हो गया, बक्सर से प्रवेश ही करती है, दूसरा भोजपुर हो गया, तीसरा आपका जो है पटना हो गया, चौथा जो है आपका लखीसराय हो गया, और पांचवा जो है आपका मुंगेर हो गया, और छठा जो है भागलपुर। यदि मैप के थ्रू ऐसे कर दिया जाए तो बिहार नदी कुछ इस प्रकार से बहती है। ठीक है, ये कुल मिला के कुल कितने ज़िले हो गए? तो 12 ज़िले हैं जिनके साथ जो है बिहार नदी अपनी जो है, बिहार की जो गंगा नदी है वो जो है आपकी सीमा साझा करती है। कुल मिला के 12 जिलों के साथ, 6 उत्तरी बिहार के हैं और 6 जो है दक्षिणी बिहार के। उत्तरी बिहार के सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया और कटिहार। दक्षिण बिहार में देखिएगा बक्सर, भोजपुर, पटना, लखीसराय, मुंगेर और भागलपुर। ये कुल मिला के 12 जिले हैं जिनके साथ गंगा नदी जो है अपनी सीमा साझा करती है। और इसके उत्तर के भाग जो है गंगा नदी का, ये जो उत्तरी भाग है उत्तरी बिहार, और दक्षिण का भाग जो है दक्षिणी बिहार कहलाता है। इनको हम ध्यान में, कुल बिहार के पूछा जाए कि गंगा नदी कुल कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो कुल 12 जिलों के से होकर गुजरती है। बिहार नदी जो गंगा जो है बिहार के किस जिले से होकर प्रवेश करती है? तो बक्सर जिले से होकर प्रवेश करती है, और कटिहार से जो है कहाँ पे चली जाती है? पश्चिम बंगाल। जब नदियों वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे इन सब चीज़ों को डिटेल से पढ़ लेंगे। अब देखिए, पटना की बात की जाती है। पटना जो है बिहार के कुल कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है? तो वैसे तो कुल मिला के 9 जिलों के साथ सीमा साझा करता है पटना। ये रहा आपका पटना, ये रहा उसका जो है विस्तार। देखिए पटना यहाँ लंबाई में फैला हुआ है। तो पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो कुल कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है? तो याद रखेंगे कुल 9 जिलों के साथ। अब देख लीजिए मैप के थ्रू कौन कौन से 9 जिले हैं। तो सारण हो गया, दूसरा वैशाली हो गया, तीसरा समस्तीपुर हो गया, चौथा आपका बेगूसराय हो गया। ठीक, ये उत्तर बिहार में देख लीजिए, उत्तर बिहार में सारण हो गया, दूसरा वैशाली हो गया, तीसरा समस्तीपुर हो गया, चौथा आपका बेगूसराय हो गया। अब देखिए दक्षिण बिहार में भोजपुर हो गया। ठीक, ये उत्तर बिहार में कुल 4 जिले हो गए ना। अब यहाँ पे देखिए भोजपुर हो गया, अरवल हो गया जो दक्षिण बिहार में साझा करते हैं, जहानाबाद हो गया, अरवल जानते हैं सबसे लेटेस्ट जिला है, बिहार का 38वां जिला है। जहानाबाद हो गया तीसरा, नालंदा हो गया चौथा, और आपका जो है लखीसराय हो गया आपका 5वां। तो दक्षिण बिहार से भी कुल कितने जिले? 5 जिले, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा और आपका लखीसराय। शेखपुरा देखिए सीमा साझा नहीं करता है।
ठीक है, देखने में लग रहा होगा लेकिन सटा नहीं हुआ है। तो याद रखेंगे कुल मिला के कितने ज़िले पटना के साथ सीमा साझा करते हैं, तो 9 ज़िले जो हैं पटना के साथ सीमा साझा करते हैं बिहार के। तो कौन कौन से हो गए, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय उत्तर बिहार में, दक्षिण बिहार से भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा और लखीसराय। ये कुल मिला के जो है 5 जिले दक्षिण बिहार से हो गए। कुल मिला के 9 जिले जो है बिहार के पटना जिले के साथ सीमा साझा करते हैं। और आज का जो हमारा जो सेगमेंट था बिहार के जिलों से संबंधित वो हो गया है। लेकिन बिहार के जिलों से जो स्पेशल रिलेटेड है कि जैसे वहाँ के पर्यटन स्थल के पूछ लेता है, वहाँ पे जो महान महान विभूतियाँ जैसे कहाँ पे आपके मतलब कृष्ण कुमार का जन्म हुआ, कहाँ पे जो है राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ, ये सब जिलों से संबंधित जो फैक्ट होते हैं वो हम जो बिहार के इसी जो बीपीएससी स्पेशल श्रृंखला का जो डिस्कशन का क्रम है वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे ने कभी वीडियो बना के इसको। तो अभी जो है हमारा आज का जिलों से संबंधित यहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी बनते रहेंगे, आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो ये सब क्वेश्चन आप ध्यान रख लेंगे और सबसे सही थ्रू है बिहार को याद करने का ये सब चीज़ों को, तो आप मैप के थ्रू ही रटिएगा या पढ़िएगा, 1-2 बार पढ़ेंगे वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी और यहाँ से क्वेश्चन आपके हमेशा बने हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये आज का लेक्चर समाप्त।